सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हमारे खास खास बातचीत करने के लिए हैं। सर, बात किया जाए उत्तर प्रदेश में जो है आज बिजली का दर जो है 10% बढ़ाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिजली का दर जो 10% बढ़ाया गया, ये बताइए कि बिजली का कोई कारखाना क्या उत्तर प्रदेश में लगा? हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं या फिर हमारे जो बिजली विभाग के मंत्री हैं वो बताएं कि पिछले 7 साल से 8 साल से इनकी सरकार है, क्या उन्होंने कोई भी बिजली का कारखाना ऐसा लगाया है कि बिजली का उत्पाद जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्या उसके लिए कोई उनका कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ाने की कोई बात की गई थी? उसने कोई काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। आज गांव से लेकर शहरों में बिजली की कटौती देखने को मिल रही है। इतनी भीषण गर्मी में लोग अपने घर में कूलर लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं। बिजली की कटौती के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोग दिन ब दिन सुबह तो गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं और रात को बिजली नहीं आती, सोचते हैं कि आज चैन की नींद सो जाएंगे, तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो सरकार की उसकी क्या कोई जवाबदेही है? सरकार ने कोई तैयारी की? सरकार आम जनता के प्रति बिल्कुल भी ज़ीरो हो चुकी है। उनकी बेसिक मुद्दे, आप पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बढ़िया खबर निकल के आई थी जब महिलाएं खुद बिजली का बिल का मीटर लेकर के डीएम के कार्यालय पहुंच गई थी। क्या आज बिजली की कटौती से लेकर के पानी की कमी तक सरकार के पास कोई भी जवाबदेही नहीं बची है? वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो पिछले दिनों जो है गाजियाबाद में एक हत्या होती है और 48 घंटे बाद जो है उन आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। तो क्या इसको लेकर आप कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के? देखिए, मैं कानून व्यवस्था पे बस इतना कहूँगा कि अगर आप एनसीआरबी के सही आंकड़े निकाल करके देख लें और कंपेयर कर लें, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और बद से बदतर हुई है उत्तर प्रदेश की। चाहे वो महिलाओं के प्रति सुरक्षा की बात हो, चाहे वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के प्रति सुरक्षा के प्रति मुद्दे हों, पहले से बहुत ख़राब हुआ है। कहीं ना कहीं मुद्दों को छुपाने के लिए, मुद्दों को बहकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है। और पत्रकार साथी से मेरा अनुरोध है कि सही आंकड़े लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे जाएं, उनसे आंकड़े पे डिस्कशन करें, आंकड़े पे चर्चा करवाएं कि क्या सही में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। कोई भी जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जहाँ पे पीडीए समाज के खिलाफ कोई भी ऐसी घटना न हुई हो, जिसमें जब वो पहले तो थाने में जाते हैं, अपनी तहरीर देते हैं, जब तक वो घर वापस आते हैं तो खुद उनके घर पे बुलडोज़र चल जाता है। यहाँ पे पहली एक नई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आई है। जब वो थाने में जाएंगे, जो पीड़ित परिवार है उनका खुद का घर गिर जाएगा, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो जाएगी और उनकी जो सुनवाई है वो बाद में होगी। वहीं बात किया जाए यूपी से लेकर पूरे भारत में, जहां पर नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है रक्षा मंत्रालय की जो अगर बात किया जाए, राजनाथ सिंह के घर पे अब बैठक हुई जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब नीट पेपर जो है तमाम सेंटरों पर वायुसेना द्वारा जो है वो भिजवाया जाएगा। देखिए, कितना हास्यास्पद है। आप बोल रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुआ, एजुकेशन का मुद्दा था और मीटिंग हो रही है रक्षा मंत्री जी के घर पे। रक्षा मंत्री जी और रक्षा मंत्रालय को देश का बॉर्डर देखना चाहिए, डिप्लोमेटिक टाइज देखने चाहिए। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं वॉर हो रहा है, वहाँ पे क्या हमारा संयोग है, वहाँ पे क्या हमारा स्टैंड है। हमारे बॉर्डर्स में इतना हलचल भूचाल मचा हुआ है, वहाँ पे आर्मी को लगना चाहिए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को नीट का पेपर लेकर डिलीवर करने पे मजबूर कर दिया गया है। कितना हास्यास्पद ये भारत जो सबसे बड़ा संवैधानिक देश है, क्या वहाँ पे नीट का पेपर अब इंडियन एयरफोर्स डिलीवर करेगी? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, जितने भी अधिकारी हैं जो सरकारी पैसे पे तनख्वाह उठाते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे पहले एनटीए के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए कि लगातार क्यों एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट ढंग से नहीं कराए जा रहे हैं, और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर का अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिसमें हमारे नौजवानों को, जो आए दिन जो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिनका आए दिन कोई रोज़गार की उम्मीद नहीं बची है और पेपर दे करके सिर्फ खर्चा हो रहा है, उनके प्रति कोई भी जवाबदेही अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर ने नहीं दी है। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? क्या वो कोई जवाबदेही देंगे? इसके प्रति मेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एजुकेशन मिनिस्टर से है, एनटीए चेयरमैन से है और सरकार से है कि आए दिन सरकार नौजवानों की सिर्फ बात तो करती है लेकिन उसके मुद्दे पे खड़े नहीं उतरती है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों के मामले में सरकार ज़ीरो हो चुकी है। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति रहेगी इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी की वही रणनीति है जो पहले 2024 में भी रणनीति रही थी। 2024 में चौंकाने वाला जो नतीजा आया था, खास करके उत्तर प्रदेश से जो निकल के आया था, पीडीए समाज अब की बार रेडी है, नौजवान अब की बार रेडी है, जो एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने वाला है उत्तर प्रदेश में।
अब त्रस्त हो चुके हैं। आपने जितने भी मुद्दे यहाँ से जो सवाल मुझसे किए वो जन जन को प्रभावित करते हैं। वो गरीब किसान से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक के लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को भी प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में जाएगी और ख़ास करके नौजवान उसकी लीड लेगा। नौजवान का जो लीक का पेपर लीक का जो मैटर है, नौजवानों का जो रोज़गार का मैटर है, वही परिवार दर परिवार को लेकर के वोट डलवाने समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम सवालों का बेबाक तरीके से जवाब देते हुए नजर आए सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी थे। वहीं अगर बात किया जाए नीट पेपर या बिजली की महंगाई, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।